क्या पीएनबी का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरना चाहते हैं, आपको नहीं आता है पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दिया गया फॉर्म को भरना? तो चलिए आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको फुलफिल करना है, क्या कहां पर लिखाएगा और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने आपको फोटो देने हैं। आज की इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास है पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो कि आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल अकाउंट्स लिखा हुआ है। इसे कैसे फुलफिल करना है, ये पेज इसमें दिख रहा होगा 1 और दिख रहा होगा यहाँ पे 2 और यहाँ दिख रहा होगा 3 पेजेस हैं। इन सभी को कैसे फुलफिल करना है देखिए। फर्स्ट में आपको ऊपर में देखो जाता है, आप देखेंगे यहाँ शो कर रहा होगा SBCA, इसके बाद स्कीम टाइप देखेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ क्या करना है, SB पर टिक लगा देना है। सेविंग अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं ना, तो आपको SB पर टिक लगा देना है। इसके बाद यही लिखा मिलेगा I या V कंफर्म दैट डिटेल्स एंटर्ड इन द टैबलेट मोबाइल डिवाइस PC फॉर ओपनिंग माई आवर अकाउंट्स हैविंग रेफरेंस नंबर अकाउंट नंबर। इसके बाद यहाँ दिख रहा है विथ ब्रांच। देखेंगे मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन किस लिए दिया हुआ है। कुछ लोग हैं जो बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं, ऑनलाइन ओपन करने के बाद वो ब्रांच में जाते हैं तो उसको भी इस तरह का फॉर्म दिया जाता है फुलफिल करने के लिए। उसके लिए आपको यहाँ दिख रहा है रेफरेंस नंबर यहाँ डाल देना है या अकाउंट नंबर यहाँ डाल देना है। लेकिन अगर आप ब्रांच से अकाउंट ओपन करा रहे, ब्रांच से डायरेक्ट ओपन कराए अकाउंट, तो आपको कोई भी रेफरेंस नंबर या अकाउंट नंबर नहीं डालना है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। सिर्फ आपको ब्रांच का जो एड्रेस है, जहाँ का ब्रांच है, यहाँ डाल देना है। इसके बाद यहीं दिखा जाएगा पार्टिकुलर में आपको शो करा होगा टाइप ऑफ OVD। देखेंगे यहाँ पे OVD का मतलब है ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। देखेंगे आपको दिख रहा होगा हमने आधार को दे दिया, आधार कार्ड लिख दिया है और आधार कार्ड का नंबर हमने यहाँ डाल दिया, क्योंकि OVD नंबर मांग रहा है, वैलिड डॉक्यूमेंट का नंबर मांग रहा है, हमने यहाँ पे दे दिया है। दे देने के बाद यहीं पे देखा जाता है और ऑप्शन है बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ प्रूफ, अगर कोई है तो आप यहाँ दे देंगे, अदरवाइज खाली रहेगा। इसके बाद यहीं पे देखा जाता है, आप देखेंगे आपके पास पैन कार्ड है तो आपको इस वाले बॉक्स पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद पैन कार्ड नंबर को डाल देना है। इसके बाद यहीं पे देखा जाता है और भी ऑप्शंस है, लेकिन इनमें से आपको इस वाले को नहीं भरना है। सिर्फ आपको यहाँ आधार वाले पे टिक लगाने के बाद, इस पे टिक लगाने के बाद आधार नंबर को डाल देना है। इसके बाद आपको यहीं दिखा जाता है इज द एड्रेस प्रोवाइडेड इन OVD योर करेंट एड्रेस, आपका करेंट एड्रेस जो आपने यहाँ दिया है, यानी कि ये आधार नंबर जो दिया है ना, ये आधार नंबर जो इसमें एड्रेस है वो सही है, करेंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ कहना है सही है, यानी टिक पे लगा देना। यहाँ पे यस वाले पर टिक लगाने के बाद ऐड एड्रेस ऑप्शन मिलेगा, ऐड वाला ऑप्शन, यहाँ पे एड्रेस को डाल देना है। डाल देने के बाद यहाँ पे मिलेगा सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और साथ ही स्टेट, पिन और कंट्री। तो आपको यहाँ पर अपना सिटी साथ ही डिस्ट्रिक्ट को डाल देना है, इसके बाद स्टेट डालना है, इसके बाद पिन कोड, इसके बाद अपना कंट्री को डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपर करना है। ओपर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखा जाता है मोबाइल नंबर टू बी रजिस्टर्ड। अगर आप चाहते हैं मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना बैंक अकाउंट में, क्योंकि आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर लगेगा ही, तो आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहीं दिखा जाएगा ईमेल आईडी मांगा हो जाएगा, ईमेल आईडी टू बी रजिस्टर्ड, एक ईमेल आईडी को आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पेज को पलट देना इस तरह से और आ जाना है सेकंड वाले पेज में। जैसे कि आप देखेंगे ये वाला है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे फुलफिल कैसे करना है देखिए। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शो कर रहा होगा नॉमिनी, ये नॉमिनी है ना, नॉमिनी आपको डालना होगा। आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आपका कोई भाई हो सकता है, मदर, फादर, सन, कोई भी हो सकता है, उसका आप यहाँ पे नॉमिनी में नाम डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, एज वगैरह डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनी नेम एंड एड्रेस, तो आपको एक नाम को डाल देना है, नॉमिनी का नाम, जैसे कि हमने डाल दिया फिरोज बादशाह, एड्रेस को डाल दिया हमने, यहाँ पे पिन कोड वगैरह को डाल दिया। इसके बाद यहाँ देखो जो आता है रिलेशनशिप विथ कस्टमर, जो आपका है ना रिलेशन नॉमिनी से क्या है, फादर है, मदर है, सन है या ब्रदर है या क्या है, आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे फादर लिख दिया है। अगर आपका वाइफ है तो वाइफ कर सकते हैं, हस्बैंड कर सकते हैं। इसके बाद एज मांग रहा है, एज कितना उसका है, जो नॉमिनी यहाँ पे नाम इसने दिया है इसका एज क्या है, तो आप 24 या जितना एज है आप देख लेंगे और डाल देंगे। इसके बाद कहा जाता है अगर माइनर है नॉमिनी, यानी 18 साल से कम उम्र है, उसका आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ कैसे, जैसे कि 1/1/2017 मान लीजिए, इस तरह डाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं।
अगर माइनर नहीं है 18 प्लस है तो सिर्फ आपको इस वाला को डाल देना, इस वाले में भर देने के बाद आ जाना इधर। इसके बाद यहाँ मांगा जाता है मोबाइल नंबर ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी का एक मोबाइल नंबर होगा, उसको आप यहाँ डाल देंगे जैसे कि हमने पहले से डाला हुआ है। इसके बाद ये जो है ना माइनर के लिए है, अगर 18 से कम उम्र है, जो कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको 18 से कम उम्र है तो यहाँ पे भी डालना होगा, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह को डालना होगा। इसके बाद 18 से कम नहीं है, 24 है तो आपको इस वाले को छोड़ देना है। ऊपर आने के बाद यहाँ देखना है, देखेंगे नेम ऑफ नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन पासबुक एंड स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि पासबुक में और बैंक स्टेटमेंट में नॉमिनी का नाम प्रिंट होकर आए तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज नो पर टिक लगा देना है। आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर मांगा जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट का सिग्नेचर और यहाँ सेकंड एप्लीकेंट, मान लीजिए अकाउंट दो आदमी मिलकर ओपन करा रहे हैं, पति पत्नी है, ज्वाइंट खाता है, दोनों का सिग्नेचर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ देखा जाता है विटनेस गवाह मांगा जाता है, तो आप यहाँ पे दो गवाह को दे देंगे, सिग्नेचर नाम वगैरह एड्रेस वगैरह को डाल देंगे। इसके बाद ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ देखा जाता है, गौर से देखेंगे तो देखा जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा नेम, इसके बाद एप्लीकेंट, इसके बाद सेकंड एप्लीकेंट, तो नेम यहाँ डाल देंगे। आप अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आप अपना नाम। इसके बाद कस्टमर आईडी है आपके पास, बैंक अकाउंट आपने ऑनलाइन ओपन करा है तो कस्टमर आईडी मिला होगा तो आप यहाँ डाल देंगे। अदरवाइज आप नया अकाउंट खोल रहे हैं बैंक से तो आपको कोई कस्टमर आईडी आपके पास नहीं होगा, आप इसे ब्लैंक रखेंगे। के बाद यहाँ सेकंड एप्लीकेंट का नाम डाल देंगे, ज्वाइंट खाता है तो डाल देंगे, नहीं तो आप सिंगल हैं, एक ही आदमी अकाउंट ओपन करा रहा है तो उसका सिर्फ यहाँ पे नाम होगा। इसके बाद ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आप देखेंगे, आपको देखा हो जाएगा मोड ऑफ ऑपरेशन, आप खुद से अकाउंट को यूज कर रहे हैं, सेल्फ कर देंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे। इसके बाद ऊपर करेंगे तो आपको देखा जाता है फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट, देखेंगे यहाँ पे फोटो मांगा जाता है, आप एक फोटो को आपको यहाँ लगा देना है। इसके बाद सेकंड फोटो यहाँ मांगा जाता है, सेकंड फोटो को आपको यहाँ लगा देना है। इसके बाद यहाँ एक सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद यहाँ भी सिग्नेचर कर देना। ये फर्स्ट एप्लीकेंट का रहेगा, सेकंड एप्लीकेंट है, दूसरा है तो आपको यहाँ पर भी दोनों में कर देना होगा। इसके बाद ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद इस वाले पेज में आ जाना है, जो आपको दिखा जाता है इस तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर प्रोफेशनल एक्टिविटी एंड इनकम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे डेट आप डाल देंगे एक। इसके बाद यहाँ टू द ब्रांच मैनेजर वगैरह रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच ऑफिस इस तरह लिखा रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ दिखा जाता है आई एम अ स्टूडेंट या हाउस वाइफ या प्राइवेट एम्प्लॉय है या अदर कोई भी स्पेसिफिक है तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। इनमें से अगर कोई है हाउस वाइफ है तो आप इसको टिक लगाएंगे इस तरह से। अगर स्टूडेंट हो तो आप इस तरह से टिक लगा सकते हैं, या प्राइवेट कोई एम्प्लॉय है तो आप इस तरह से टिक लगा सकते हैं। इसके बाद ऊपर आने के बाद यहाँ देखो जाएगा, आप देखेंगे माई एनुअल इनकम इज RS, हमने यहाँ पे 4 लाख कर दिया हुआ है। आप जितना आपका एनुअल है आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखा जाता है एक और ऑप्शन, इसको आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पर डाल देने के बाद आ जाना है नीचे। यहाँ पे मांगा जाता है सिग्नेचर, नाम और यहाँ देखा जाता है मोबाइल नंबर, जो कि हमने सिग्नेचर करा हुआ है। साथ ही नाम हमने एप्लीकेंट यानी कस्टमर का नाम हमारा नाम है यहाँ पे। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे है। इसके बाद आपको यहाँ पर पलटी करना है, यानी पेज को पलट के देखना है यहाँ पे कुछ फिलअप करना है या नहीं। इस वाले फॉर्म को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म जो है ना आपके जो है इंश्योरेंस के लिए है, जो कि आप रेडी करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाता है नॉमिनी फॉर इंश्योरेंस बेनिफिट्स इस तरह आ रहा है। इस तरह आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वाले को फॉर्म को भरना है, इस वाले को भरना है और इस वाले को भर देना है जो कि नॉमिनी का है। इसके बाद इस वाले को भरना है प्रोफेशनल एक्टिविटी को, और इसे आप सबमिट करेंगे। आधार और पैन लेकर जाएंगे, साथ ही फोटो 3 लेकर जाएंगे, या एक फोटो मांगे तो 1 लेकर जाएंगे। सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में ओपन हो जाएगा। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।